जनाब अली हमारे साथ है शाकश, जो कि लोगों को बहुत थोड़ा सा वो लगता है कि शाकश क्या नाम हुआ भाई भाई शाकश क्या नाम हुआ। शाकश शाहिदा, शाहिदा उनका असली नेम है, ठीक है। शाकश उनसे पूछते हैं कि क्या चक्कर है, क्या निजाम है, क्या हिसाब किताब है। तो जनाब अली चलते हैं हम शाकश की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी तबीयत है आप सबकी? तो और सुनाए कैसे हैं आप जी? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है। तो जी आपका जो नाम है शाकश, तो ये आपने रखा या लग रहा है आपको कि वैसे ही बन गया? ये मेरी ना इंस्टा की आईडी की में से है नाम, ठीक है। तो ये नाम इंस्टा की आईडी पर रखा गया था। मेरा अपना नाम तो शाहिदा है, लेकिन मेरी जो भांजी है ना कशिश, हम दोनों ने मिलके इस नाम को एक कर दिया, शाकश, ठीक है। इस नाम से हमने बनाई आईडी। तो माशाल्लाह से मेरी आईडी आप सब जानते ही हैं, देखते हैं, तो बस वहां से ये नाम शाकश जो है ना वो पॉपुलर हुआ। तो बचपन की लाइफ आपकी, मतलब जो बचपन छोटी थी आप, बचपन की लाइफ के बारे में कुछ बताएं कि कैसी बचपन की लाइफ थी आपकी? बचपन की लाइफ मेरी काफ़ी अच्छी थी। खेलते कूदते थे हम, दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे। हमारा बचपन जो है वो काफ़ी अच्छा गुजरा है। हमारा बचपन वो वाला बचपन था कि जब गलियों में सड़कों पे भी लोग खेलते थे, ऐसा बचपन ही घर में कैद रहो। तो हमारी मोहल्ले की जो दोस्त होती थी आती थी, कभी गुड्डियों के साथ, उनका गुड्डा होता था, हमारी गुड्डी होती थी, और हम लोग शादियां करते थे। बाकायदा शादी होती थी वो, उसमें हम ढोलक रखते थे, कपड़े वगैरह हर चीज़ बरी भी होती थी हमारी गुड्डियों की। तो मुझे याद है छोटी बाजी हमें ना गुड्डी बना के दिया करती थी, उसके बाल भी होते थे, तो उसको घर पे प्रॉपर तैयार करके देते थे। लेकिन ज़्यादातर तो बाजार से आती थी, लेकिन हमारी एक दोस्त थी अम्बरीन, उसकी अम्मी घर पे बनाती थी गुड्डियाँ, और वो हमें बड़ी अच्छी लगती थी। तो फिर हमने घर आके बाजी से कहा हमें भी ऐसी बना के दो, फिर बाजी ने हमें वो बना के दी। तो इस तरह हम खेल कूद के मतलब बड़े हुए। तो आपकी हॉबीज क्या थी? मेरी हॉबीज तो है जनाब जी खेल, बचपन की है, अब बड़े होके मतलब थोड़ा सा बड़ा होकर लड़पन में आके उसके उस वक्त तक आपकी हॉबीज क्या थी? बचपन की हॉबीज जैसे मैंने बताया, हम बाहर गली में बड़ा खेलते थे। एक हमारी दोस्त जो है उनको साइकिल चलाने का बड़ा शौक होता था, तो उसके साथ साइकिल भी चलाई, गेंद बल्ला भी खेला, गुड्डियां भी बड़ी उड़ाई हमने बचपन में। तो भाई अल्लाह उनको जन्नत में लगाते हो, हमें ना बना के देते हाथ से गुड्डी ना, शॉपर की बना दी, ऐसे अपनी वो उड़ाते थे, उनके साथ चढ़ के हम अपनी उड़ाते थे। तो बचपन ऐसा गुजरा। आपकी स्कूल लाइफ और कॉलेज, इसके मतलब क्या था उस वक्त? स्कूल लाइफ में माशाल्लाह से हम काफी ज़हीन स्टूडेंट थे, अल्लाह का शुक्र है। तो फर्स्ट सेकंड तो आते ही रहते थे। मैं अगर फर्स्ट आती थी तो मेरी दूसरी सिस्टर सेकंड आती थी। मतलब हम दोनों की पढ़ाई में काफी अच्छा था। हमारे 5 तक 6 तक हम अच्छे ही गए हैं, और बाकी फिर स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ शुरू हुई है, वो भी बहुत अच्छी हमारी गुजरी है, दोस्तों के साथ पढ़ना लिखना, मतलब बहुत इंजॉय किया हमने स्कूल में भी और कॉलेज में भी। अच्छा तो आपको लंबो कौन क्या क्या बुलाता था? लंबो अल्लाह बख्शे भी नानो कहा करती थी मुझे अक्सर, जब वो मुझे बुलाती थी ना। और एक हमारी कजन है माशाल्लाह से, वो भी मुझे इसी नाम से अभी भी बुलाती है, तो उनका नाम लूं के ना। आप फिर जहन पर जोर डालें, हाँ जी। और आपको शायद भूल रहा है कि आपको लंबो कह के कौन बुलाता था? लंबो वही तो कहते थे, और कौन कहता था? अम्मी भी कहती थी मुझे अक्सर, और कौन कहता था? चलिए हम आपको, अगर आपको याद हो बताओ। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो फिर मैं क्यों बताऊं जी, अगर आपको नहीं मतलब याद मुझे कोई एक बंदा इस नाम से नहीं बुलाता, क्योंकि घर में बहनों में सबसे ज्यादा हाइट मेरी है, ठीक है, मेरी और आपदा की सेम ही लगा लें। तो फिर मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, काफी सारे लेकिन जब मुझे जितना याद है अल्लाह जन्नत के हमारे वालिद साहब इनको करते थे लंबो। तो वो जाहिर सी बात है, जो मेन नाम उन्होंने नाम ही रखा था इनका लंबो, क्योंकि ये सबसे लंबी और सूखी सड़ी और लंबी। नहीं, मुझे पहले नानों ने ये नाम दिया, उसके बाद मेरे वालिद साहब। ये छोटा, इसको क्या पता जी। जी जी जी। साहब ला लो तो तो मेरा अल्फाज है, मुझे कह रहे और कह रहे अब्बू ने कहा। खैर अब्बू भी कहते थे, सही कह रही है। आपको कैसे लोग पसंद है? मुझे कैसे लोग पसंद है? मुझे ऐसे लोग पसंद है हंसते मुस्कुराते हुए, हंसी मजाक करते हुए, ठीक है, इस तरह के लोग मुझे पसंद है। तो सड़े हुए तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो व्लॉग से पहले की लाइफ और अब की लाइफ, इसमें क्या डिफरेंस है? व्लॉग के पहले की लाइफ में ये था कि हम इतने बिजी नहीं थे जितने कि अब ज्यादा थोड़े बिजी हो गए हैं। और इस लाइफ में आके हमें बहुत जो है ना, लोगों का अगर मैं को पता चला कि दुनिया कैसी है, दुनिया क्या है। पहले तो लगता था जैसे हमारे घर का माहौल है, हर तरफ ऐसा ही होता होगा। तो लेकिन जब हम इस व्लॉगिंग में आए हैं, तो लोगों की बातें जो हमने सुनी, हमने स्टार्टिंग में आपको पता है जो हमारे साथ हुआ, तो वो काफ़ी तकलीफ दे था।
लेकिन फिर ऐसी ऐसी चीजें बातें हैं कि इंसान की बर्दाश्त से भी बाहर हो, तो हमने वो भी टाइम गुजारा है। तो लेकिन वो अगर मैं कहूँ ना कि बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन फिर भी हमने गुजारा। लेकिन फर्क है आम रूटीन में और व्लॉग की जो है ना लाइफ, उसमें बहुत फर्क है। तो आप सोशल मीडिया एडिक्टेड है जी ठीक है, तो ऐसा क्यों? पहले व्लॉग से पहले हुए या बाद में हुए? पहले तो मेरा इंस्टा की आईडी पे था, लेकिन इतना नहीं था, लेकिन व्लॉग के बाद से मैं काफी मतलब समझ मतलब आप टोटल एक्टिव रहती हैं, आप इंस्टा पे भी, हाँ आप जी। टिकटॉक पे भी, क्योंकि जब आप से व्लॉग के मैसेजेस भी प्रॉपर जी, जी, जी। कोना कोना वादी वादी जी, निकाल कर जी, लाती मैं- हैं हाँ आप। जी। फिर उसके बाद अब कुछ आप कम हो गई हैं, वरना पहले आप वो क्या होता है रिएक्शन क्वीन थी, जी। जो कि आप सुबह दोपहर शाम वो भी देखती थी। पहले मुझे पता नहीं था कि लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी यूज कर सकते हैं, क्या से क्या बना सकते हैं, तो मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो फिर मैं उससे ये कहूंगी कि पहले व्लॉग देखें और उससे अंदाजा लगाएं कि आप क्या है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको। वो मेरा तजर्बा है। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो व्लॉगिंग का जो हमारे मैसेज वगैरह आते हैं, वो तो मैं जरूर पढ़ती हूँ, और लोग हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम उनका नाम लें, उनका जिक्र करें, तो वो तो फिर मैं करती हूँ। और माशाल्लाह से इंस्टा पे मुझे काफी लोग जो सलाम दुआ करते हैं, हमारे व्लॉग के हवाले से बात करते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? मेरे फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, शाहरुख खान के हैं, सलमान खान के हैं। तो वो गाने भी बात गाते हैं? फिल्मों में गाने नहीं गाते। मैं आपका फेवरेट सॉन्ग पूछ रहा हूँ, मैंने आपका फेवरेट हीरो नहीं पूछा, मैंने आपका फेवरेट सॉन्ग पूछा है। फेवरेट सॉन्ग तो काफी है, लेकिन एक है मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, कुछ इस किस्म तो के। उसमें शाहरुख खान और सलमान खान कहाँ से आ गए? वो तो है ही नूरजहां का। फिर आप कहेंगे आप इंडियन को देखिए जी, वो है नूरजहां का और फैज अहमद फैज ने लिखा हुआ है, हाँ जी, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। लेकिन तुम ज्यादा समंदर है मैं हाँ जी, साहिलों की हवा। गजलें वगैरह जो होती है इस तरह के, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा अच्छा, तो आपके सारे बहन भाइयों में से आपको कौन पसंद है और किससे बनती है आपकी ज्यादा? मेरे सारे बहन भाई बहुत अच्छे, इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। एक मेरा भाई डायरी पकड़ के बैठा है, वो तो इतना अच्छा है, इसकी क्या तारीफ करूं। ये मक्खन लगा रही है। मेरे बहन भाई सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं बनने की बात करूं या बहुत ज्यादा जिनके मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, वो तो मेरी सिस्टर यास्मीन है, ठीक है, और भाई जो है हामिद भाई हैं, इसके साथ भी काफी ज्यादा है। अच्छा, क्या अब आप किसी की शादी करवाएंगी? अल्लाह मुझे माफ करे। मेरे बाप की तौबा, मैं कानों को हाथ लगाती हूँ, कोई मुझे कहे रिश्ते का, मैं कुछ दफा ही देखें ये सारी चीजें बातें, ये तो जिंदगी के मतलब हिस्सा है, लेकिन ये गलती हुई ना। हमने ये सोचा था अपना समझ के अपना बना के किसी को, ठीक है, लेकिन उस अपने ने हमें इतना जलीलो ख्वार करवाया ना सबकी नजरों में। एक जुमला बोल देती, ठीक है, अभी तक मेरे बारे में बोल देती तो उसको पता है हम क्या है, लेकिन नहीं बोला। अच्छा, एक बात है, मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछता हूँ कि हम सब ने मतलब एक वक्त आया, हम सब ने आपको बोला कि मतलब ये बंदा सही नहीं है, तो आप हमारे अगेंस्ट थी उस वक्त, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? जब किसी को दिल के साथ इंसान दोस्त बनाता है या रिश्ता बनाता है, तो फिर उसकी कदर भी करता है, तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके बारे में कोई गलत कहे या जो भी कहे। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें बातें जो फैमिली से रिलेटेड थी, जो वो भाइयों के बारे में थी या भतीजों के बारे में, फिर जैसे दूसरे लोगों ने बकवास की, तो फिर बोलना पड़ा। फिर हमने कहा अब जैसे दो दोस्त होते हैं आपस में, ठीक है, तो उनके आपस में एक दूसरे को जो बंदा ट्रस्ट कर लेता है किसी के साथ, तो आपस में राज भी शेयर कर लेता है ना, तो आपने अगले के राज रखे, सही राज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ठीक है? पास पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन आप पूरा सुनिए। मतलब आपने अगले का सारा राज रखा, बात कुछ आपने एहतरामन अपनी तरबियत बताई लोगों को कि मतलब मेरी ये तरबियत है कि मैं अगर किसी कोई मुझ पे एतबार करता है दोस्ती के हद तक, क्योंकि दोस्ती एक जल्दी नहीं हो जाती, दोस्ती में वक्त लगता है, टाइम लगता है, और एक हद तक दोस्ती को पहुंचाते हुए वक्त लगता है ना, एक जिंदगी का एक टाइम लगता है, वक्त लगता है। आपने अपने हिस्से की ईमानदारी रखी, लेकिन जब आपको लगा कि अगला बंदा आपको इस्तेमाल करके और बुरी तरह आपको इस्तेमाल करके आपको रून कर रहा है, तो वो फीलिंग कैसी थी आपकी? वो फीलिंग बहुत ज्यादा बुरी थी। फिर मुझे बहुत ज्यादा बातों का सामना करना पड़ा। फिर भी मैंने राज को राज ही रखा, तो मैंने सोचा कि खामोशी इख्तियार की जाए और एक साइड पे हो जाऊं। इस वजह से मैं खामोश हूँ और साइड पे भी हूँ। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आप जब भी आप सुनती हो देखती हो लगता हो कि आपकी लाइफ पे बना हुआ या आप पे बना हुआ? मेरी लाइफ में बनाऊं, ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग हैं, लेकिन इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे पहले पता था, आपने सवाल करा तो मैं याद करके रखती, इस टाइम दिमाग में नहीं आ रहा। बड़े सारे आ रहे हैं, लेकिन एक नहीं समझ आ रहा कौन सा। अच्छा, आपके बारे में एक चीज मशहूर है कि आप शॉर्ट टेम्पर हैं, तो शॉर्ट टेम्पर क्यों है आप? जब कोई गलत बात एकदम से मुंह पे कर दे हैं, तो फिर बंदा उसी टाइम जवाब दे ही देता है। इसमें क्या शॉर्ट टेम्पर वाली बात, बाद में बंदा सही हो जाता है। बस मैं आप मानती है, एडमिट करती है कि आप शॉर्ट टेम्पर हैं? हाँ जी,
हो जाती है यानी कि आप कभी-कभी। शोर हमेशा अच्छा, नहीं होती, कभी-कभी जब गुस्सा अच्छा आता है। आपको नाज शरीफ पढ़ने का बहुत शौक है हाँ जी, ये अल्लाह कब का से है? मुझे स्कूल लाइफ से ये शौक है, ठीक है। स्कूल में मेरी फ्रेंड होती थी, वो नाते पढ़ा करती थी। फिर पीटी टाइम पे जब स्कूल में आपको पता है वो तकरीरें या जो भी होता था वहाँ पे नात ख्वानी होती थी, वहां से मैंने फिर शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता कैसे ये शौक बढ़ता गया। फिर मैं अपनी नाते लिखती रही, मतलब पढ़ते रहे। जब नात ख्वानी जहाँ कहीं भी होनी, स्कूल में होना, तो हर जगह अब माशाल्लाह से घर पे होता है तो पढ़ती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने तौफीक दी, छोटी सी नात ख्वान, इसके लिए मुझे फख्र है। अच्छा एक खास क्वेश्चन है सुनने वालों के लिए, आप उनको एक पैगाम देना चाहिए कि दोस्ती को किस हद तक रखना चाहिए? आपने एक दोस्ती का एक्सपीरियंस अपने लिए लाइफ में लेके लिखा, सबके अगेंस्ट होके भी आपने उसका स्टेप साथ दिया, लेकिन दोस्ती को किस हद तक रखना चाहिए? आप सुनने वालों के लिए क्या बात मैसेज? ये है कि जिस माहौल में हम रहते हैं ना, वहाँ पे सब पे ट्रस्ट किया जाता है, बहन भाइयों की तरह रहा जाता है उसके साथ, उसकी हर चीज को अपना समझ के। यहाँ तो मैंने तो यही सीखा था कि जिस तरह हम लोग हैं, बहन बनाओ, भाई बनाओ, दोस्त बनाओ, तो वो फिर दिल से ही बनाने चाहिए। हम लोगों ने तो इस तरह का रिश्ता निभाया है। लेकिन दोस्ती का अब का जो म्यार मैं कहूँ, मैं ये कहूंगी, दोस्ती रखें घर से बाहर तक ही महदूद रखें। घर की पर्सनल चीजें या बातें दोस्तों के साथ डिस्कस ना करें, बस अपनी दोस्ती तक रखें, आप और वो, बस ऐसा हो। तो आपको किस चीज से ज्यादा डर लगता है, जानवर, परिंदा या कोई कॉकरोच या कुछ इस तरह में से कौन सी? मुझे छिपकली से डर लगता है, लेकिन इतना भी लगता है मैं उसको पीछे भी कर देती हूँ। इतना नहीं कि मैं चीखे मारूं, इतना नहीं। हर चीज है वो खौफनाक की होती है कि इंसान समझता है काट लेगी, उस तक बनाई कि मैं कहाँ बना शुरू, वो नहीं, ऐसा नहीं। छिपकली से आपको डर लगता जी। है? तो ये पूछा था कि आपकी दोस्त ने जब आपको धोखा दिया तो क्या फीलिंग थी आपकी? बड़ी ही बुरी फीलिंग थी मेरी, समझ से बाहर तक। इस तरह भी हो सकता है, मतलब मेरे साथ रहते हुए ना कभी कोई ऐसी बात हुई ही नहीं कि जिस पर कभी गुस्सा हो, लड़ाई हुई हो या किसी किस्म का कोई बात हो। मुझे तो इस बात का भी दुख है कि मेरे से शेयर कर लेती कुछ चीजें, बातें थी, वो भी नहीं उसने की। तो बड़ा दुख मुझे हुआ इस चीज का। अच्छा एक बात थी कि मतलब आपने प्रॉमिस किया था कि मैं आबाद करूंगी तुम्हें, मतलब एक दोस्तों को मान होता है। आपने एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि उसने आपके साथ बातें मतलब जो भी शेयर किया होगा, रोना धोना जो भी जैसा भी, तो वो कितना मतलब आपको लगा कि आपने फिलफुल किया, आपने अपनी कोशिश पूरी की, या क्या किया आपने? आपको उस बारे में आपका क्या ख्याल? मैंने तो 100% कोशिश की कि वो आबाद रहे, अपने घर में खुश रहे। शादी के बाद भी सब कुछ ठीक था, और न जाने 15 दिन में ऐसा क्या हो गया, इस समझ से बाहर ये बात हुई है। तो मुझे तो लगता है कि जितनी भी गलती बस उसकी अपनी थी, सोच वो क्या थी मेरे साथ, वो कुछ मुझे लगता है वो दो शख्सियत की मालिक थी। तो एक तो उसका अच्छाई का पहलू था और दूसरा उसका बुराई का पहलू था। अच्छाई वाला जो था वो मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा था, अब बुराई वाला जो था वो गलती से हसन के साथ हो गया। तो मतलब उसके टू बारे फेस में- लोग जो होते हैं, हाँ जी, मतलब वो रियल फेस तो इंसान का एक होता है। वो ऐसी शख्सियत है, नहीं वो तो ट्विस्टेड हो गई ना, वो तो ट्विस्टेड हो गई कि मतलब जरूरत पड़ने पे आप किसी मतलब अपने मतलब के लोगों के साथ वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि उसको नहीं, होना मतलब जब मतलब पड़ जाए हाँ। किसी के साथ तो वो तो एक ट्विस्टेड हो गया ना, ऐसे। रियल तो ना हुआ इंसान। रियल तो ऐसे वो ही। होता है जो हर हालात में एक जैसा ही होता है। हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसी दोहरी शख्सियत की मालिक है, जब जहां तक मैं उसको समझी, तो उसका भी मुझे बड़ा दुख हुआ। ठीक है। आपको लगता है कि दोस्तों का जिंदगी में होना जरूरी, अहम हिस्सा है दोस्ती एक? दोस्ती बहुत होना चाहिए, दोस्तों एक दूसरे के दुख सुख बांटने के लिए होते हैं। तो ये जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है, तो सोच समझ के दोस्त बनाने चाहिए। दोस्तों के बारे में बंदा कोई तहकीकात भी नहीं कर सकता, वो तो चलो जो दोस्त होते हैं, लेकिन मेरे साथ तो खैर इस मामले में कोई अच्छा नहीं आया तजुर्बा। तो व्लॉगिंग के लिए मतलब जब आप व्लॉगिंग की उसमें आई तो आपको क्या लगता है कि कौन लेके आया आपको व्लॉगिंग? व्लॉगिंग में सबसे पहले तो हमारी बाजी का चैनल था, वो फिर शुरू हुआ कुकिंग का, तो उस पर थोड़ी मेहनत चल रही थी हमारी, काफी हमने उस पर स्ट्रगल किया। तो उसी में कुछ लोगों के मैसेज आते थे, वो कहते थे आप ना प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू करें। तो हम लोगों ने काफी कोशिश की कि इग्नोर करें, लेकिन लोग काफी इस चीज पे थे, वो जानना चाहते थे हमारी फैमिली के बारे में, हमारे बारे में। फिर मैंने माजिद से बात की कि चलो हम व्लॉगिंग शुरू करते हैं, ये मान नहीं रहा था। तकरीबन करते करते 2 साल हमें इस चीज के पीछे हो गए। हमने फिर इसको मनाया, फिर इसने व्लॉगिंग शुरू की। उसके बाद फिर हम सही तरीके से इस व्लॉगिंग का हमने आगाज किया, और हम यहाँ हम टूटी फूटी जैसी भी हमें पता था। तो हमने इसके लिए किसी से सपोर्ट हासिल नहीं की, ना हमने किसी से चाहा कि भाई कोई हमें शॉर्ट दे या कोई हमें आगे लेके आए। हमने जो भी किया अपनी मेहनत से किया। इस मामले में ये नहीं, अगर हम किया ना खान फैमिली की व्लॉगिंग के पीछे किसी का हाथ है, तो इसके पीछे सिर्फ हमारी मेहनत है। तो व्लॉगिंग के मतलब जो है आपको लगता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
दोनों ही है इसमें। जो मतलब हर किसी की अपनी भी सोच है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच और इनका अंदाज मुख्तलिफ है। कुछ अच्छी फैमिलीज हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ बहुत ही अजीब से लोग भी यहाँ पाए जाते हैं। मतलब सारी चीज़ आपको बता रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, फिर आप उसको समझ ही नहीं रहे, तो फिर इसका क्या फिर फायदा होता है। तो वो ऐसे लोग भी हैं, तो मतलब मिक्स है ये जगह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं मतलब जो अपना एक कंटेंट बनाते हैं जो कि सिर्फ फेक होता है। तो आपको क्या लगता है कि फेक और रियल में क्या लोगों को मतलब आगे करना चाहिए? जो फेक कंटेंट है वो तो भी जाहिर है पैसे कमाने के लिए है। जो भी है वो चाहेंगे कि हम फेक चीज बनाएं और लोगों को दिखाएं, लेकिन जो रियलिटी है ना उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो सच दिखाते हैं तो, लेकिन उस पर लोग इतना वो नहीं करते, लेकिन जितना लोग समझते हैं उसको अच्छा ही समझते हैं। तो मुझे तो लगता है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने के लोग काफी हैं, उनका काम है, वो उनको करने देना चाहिए। तो यूट्यूब पे आकर आपको क्या महसूस हुआ कि मतलब लाइफ या जिंदगी या लोग क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में, या लोग खुद क्या हैं और किसी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या रियलिटी क्या है? यहाँ आके तो मुझे यही पता चला है कि लोग अपने आप को बहुत सुपर पावर समझते हैं। वो समझते हैं जो हम हैं वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। वो मैसेज ऐसे करेंगे, वो बातें ऐसे करेंगे, वो ऐसे ऐसे मशवरे देंगे, लेकिन अगर उनकी अपनी बात करें तो वो खुद का मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे हैं। तो यहाँ पे आकर तो मैंने यही सीखा कि मेहनत करें, अपना कंटेंट लेके चलें, और अगर आप कम है तो आस्ते आस्ते आप ज्यादा भी हो जाएंगे। तो बस अपनी मेहनत जारी रखें, बाकी लोगों को इग्नोर करें, फिर आप आगे जा सकते हैं। अगर आप लोगों पे रहेंगे तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, जिंदगी का अब तक का सबसे महंगा सबक जो आपने सीखा हो? जिंदगी का सबसे महंगा सबक तो ये था कि वालिदैन इस दुनिया से चले गए। दुख की बात थी, 2 भाई चले गए, वो भी बहुत दुख की बात थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने सब्र दिया, जिंदगी को गुजार रहे हैं बगैर उनके, जिंदगी चल रही है। फिर दोस्ती हो गई। सबसे महंगा तरीन जो मेरे मतलब अभी तक लोग इस बात को छोड़ ही नहीं रहे। हमने हर चीज़ को इग्नोर किया, छोड़ दिया, बात करना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन लोग जो है ना वो नहीं भूलते, और लोग सिर्फ एक तरफ की बात करते हैं। लोग कहते हैं जी आप लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन उधर से अगर किसी ने सवाल भी किया कोई जवाब उनको मिला नहीं, ठीक है। छोटी छोटी बातों के तो वो देने आ जाते हैं जवाब, लेकिन जो मेन बात थी जो हुआ उसके बारे में किसी ने उनमें से किसी ने जवाब ही नहीं दिया, जो बड़ी अफसोस की बात है। इस चीज़ को लेके हमें बड़ा ज़्यादा सफ़र करना पड़ता हमारी पूरी फैमिली को। अगर हम लाइव आए हमें वो भी चीज़ दुख देती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस तरह ना हो। अब लोग हमें हमारी वजह से जाने, मैं ये चाहती हूँ। अच्छा जनाब, ये थी शाकश हमारे साथ। शाकश ने अपनी ऑनेस्टी के साथ जो जो उनको लगा, जैसा भी उनको लगा, उन्होंने अपना बताया कि शाहिदा से शाकश का सफ़र, शाकश से शाहिदा का सफ़र, और उन्होंने अपना ज़िंदगी के तजर्बा और ज़िंदगी में जो भी अहम उनके साथ गुजरा, जो हुआ, वो आपको बताने की कोशिश की। इससे हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हों जो इफ़ेक्टेड हों, दोस्ती से इफ़ेक्टेड हों और चीज़ों से इफ़ेक्टेड हों, और इस चीज़ों से कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में अगर कोई नसीहत मिल जाए, कोई चेंजिंग मिल जाए, किसी को कोई मोटिवेशन मिल जाए, किसी को कोई भी चीज़ मिल और जाए। मैं एक बार ये कहूंगी कि दोस्ती खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, तो लोगों को आगे चढ़ना चाहिए। ये नहीं कि पीछे ही बैठ के आप सोते रोते धोते रहे, ये नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी को आगे लेके चले। दोस्त है, कोई रिश्ता खत्म हो गया, वहां पे आपने रुकना नहीं है, आपने आगे जाना। तो जनाब अली, शाकश की ये बात थी। शाकश से हम यहाँ पर इजाजत लेंगे, लेकिन जो कल की एपिसोड है उस एपिसोड की कुछ मैं हाईलाइट आपको बता देता हूं, क्योंकि वो हमारी है हसन के साथ। हसन की जिंदगी व्लॉग से पहले, व्लॉग के बाद। तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सवालात हैं। उसमें ये सवाल भी है कि ओ हसन साहब को कब लगा कि उनको सोच कब आया कि उनको खुदकुशी कर लेनी चाहिए? क्या शादी का फैसला जल्दबाजी में था? क्या शादी का फैसला सही था? इन सब सवालात के साथ कल हसन साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवालात होंगे उनसे, जो कि आप लोग जानना चाहते हैं, जिनमें आपको इंटरेस्ट है, और भी हसन के बारे में बहुत से सवाल होंगे। तो जनाब कल हसन साहब के साथ मैं आप लोगों को मिलूंगा, आप लोगों ने इंतजार करना है,
और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने व्लॉग को पूरा देखना है, व्लॉग को आपने स्किप नहीं करना, व्लॉग को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अक्सर लोग ऐसा होता है कि उन लोगों को पता नहीं होता कि बात क्या चल रही है, क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही, अपने टेढ़े पांडे कांड के आ जाते रहते, अपना रोना शुरू कर देते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि कंटेंट कुछ और चल रहा होता है, आप आ जाते हैं कुछ और कहने। तो जनाब रिक्वेस्ट ही होती है आपसे, अर्ज ही होती है कि अपना पूरा निज़ाम देखा करें, पूरी बात को सोचा करें, पूरी बात को समझा करें, उसके बाद फिर से रिएक्शन दिया करें, फिर से आगे कुछ बोला करें, फिर से आगे कुछ कहने की कोशिश किया करें। लेकिन अगर आप रटा रटाया चीज आगे कहना शुरू कर देते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस चीज से फर्क नहीं, फर्क तो आपको पड़ता है। बहरहाल जनाब कल आपसे दोबारा मिलेंगे हसन साहब के साथ, तब तक के लिए आप जरा इंतजार करें, आता हूं मैं आपसे मिलने कल।